मेरी प्यारी बेटी, अभी तक तुम सोई नहीं हो? सोने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। ओह, यहीं पर सोओगी? ठीक है, आओ। आंटी, ये बड़े सिर्फ छोटों को अक्ल ही सिखाते हैं ना? क्यों? मगर ऐसे क्यों पूछा? सोने के 2 घंटे पहले से फोन नहीं देखना चाहिए, ऐसा आपने ही कहा था ना? अब आप ही फोन देख रही हो। सॉरी बेटा, 1 मिनट रुको। हाँ? आओ, सो जाओ। आंटी, आप भी कभी किसी की गोद में सोई हैं क्या? अपने पापा की बाहों में। मेरे पापा हमेशा मुझे बाहों में लेकर ही सोते थे, कहानी भी सुनाते थे। मेरे पापा भी ऐसे ही कंधे पर बिठाकर डांस करते थे। जब मैं रस्सी पर चलती थी, कहीं मैं गिर न जाऊं सोचकर नीचे ही खड़े रहते थे। मैं डांस करती थी, सभी लोगों से मैं पैसे मांगती थी। 1 रुपए 2 रुपए देते थे, कुछ लोग तो 10 रुपए दे देते थे। मेरी मम्मी ढोल बजाती थी। ये क्या बात कर रही हो शांभवी तुम? तुम्हारी मम्मी तो मल्टी मिलियनेयर है। तुम्हारी मम्मी तो एक बहुत ही अमीर खानदान से है। शांभवी, क्यों आंटी का दिमाग खा रही हो? क्यों ऐसी फालतू बातें कर रही हो? जाने क्या क्या बोल रही है। देखिए, रस्सी पर चलती थी, सभी से जाकर पैसे मांगती थी, कह रही है। ओह, वो इसमें ना एक बुरी हैबिट है, वो तुम्हें पता नहीं है शायद। ये कोई भी सिनेमा देखती है, उसमें का कैरेक्टर ये खुद को समझ लेती है। अभी परसों ही ये फिल्म देख के अपने आप को नागवल्ली समझने लगी, आसपास सब जगह दौड़ने लगी थी। क्या सोच के ये सब बातें करती है पता नहीं, है ना शांभवी? आओ सोएंगे। नहीं, मैं आंटी के साथ ही सोऊंगी। नहीं, एक बार चलो कहा तो चलना चाहिए। दीजिए, यही सो जाएगी। अरे नहीं, यही सोने दिया तो तुम्हारा दिमाग खाएगी और तुम्हें भी सोने नहीं देगी ये। मेरा भी रोज दिमाग खाती है। चलो शांभवी, लेट्स गो। आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा, क्या कर रही हो तुम? रम्या आंटी से क्या क्या बोल रही थी? हाँ? देखो बेटा, तुम भैरवी हो, ये बात सिर्फ तुम्हें पता है। उन सभी के लिए तुम शांभवी हो। हाँ ठीक है मम्मी, सॉरी। इट्स ओके बेटा, तुम शांभवी नहीं भैरवी हो। अगर ये उन्हें पता चला तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। प्लीज बेटा, अब किसी और से बात करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है मम्मी। तुम अब यही सो जा बेटा। नहीं, मैं रम्या आंटी के पास ही सोऊंगी।
इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे डराओ मत मम्मी, मैं जाके सोती हूँ। गुड नाइट। बेचारी, मैं इसे वहां से ले आई, इस बात का रम्या को बुरा लगा होगा। सो गई क्या वो? आंखें बड़ी बड़ी करके उसे सुला कर आई हूँ। कितनी क्यूट है ना वो। अरे तुम ही उसी की तारीफ करो, 1 मिनट भी चुप नहीं रहेगी देखना। लेकिन हमारी शाम्भा भी ऐसी नहीं थी, पता है? What? वो कुछ नहीं। भैया क्या कह रहे हैं? और क्या कहेंगे आपके भाई, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सारे फ्रेंड्स मेरे भैया को कितना चाहते थे पता है, मगर वो आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। बिल्कुल पत्थर की सीला जैसे थे। और उस पत्थर की सीला से तुमने हाँ कहलवा दिया। मेरा बैड लक, फूल फल न बन सका और फल खाने लायक न हो सका। आपके भाई इतने ग्रेट थे कि उन्होंने मुंह खोल के आई लव यू कभी कहा ही नहीं, लेकिन उनकी यादों के सहारे पूरी जिंदगी गुजारने का मैंने फैसला किया है। फिर भी मेरे भैया तुम्हें बहुत चाहते थे, सच में। हाँ, मुझे अभी याद आया, एक दिन क्या हुआ था पता है? आईने के सामने खड़े होकर हीरो की तरह पोज मार रहे थे। मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा ना तुम ही से प्यार करते थे। चांस ही नहीं है। आपके भाई मुझसे दूर ही इसीलिए हुए कि कहीं वो अपनी बहन से दूर ना हो जाए, उन्हें डर था। मुझे बैंगलोर ब्रांच से मैसूर ब्रांच के लिए जब ट्रांसफर किया तो इसकी वजह जानना चाहा तो बोले, आई एम सॉरी रम्या, मैं और तुम एक ही जगह पे रहे तो मैं अपनी बहन से दूर हो जाऊंगा, ऐसा फील हुआ। यही कहा था। हाँ, फिर एक बार क्या हुआ पता है? खाना खाते समय मेरे भैया को हिचकियां लगी। मुझे कोई याद कर रहा है, ये मेरे भैया ने कहा। तभी मैंने उससे कुछ नहीं भैया, इतने दिन मैं आपको याद करती थी, आप मुझे याद करते थे, लेकिन आज कोई और आपको याद कर रहा है, ऐसा कहा ना, इसलिए थोड़ा अजीब लगा बस। उसी दिन लगता है उन्होंने मुझसे दूर रहने का फैसला किया होगा। मेरे प्यार के लिए मेरे भैया ने अपनी जान दे दी, लेकिन हमारे प्यार का मैंने ही कत्ल कर दिया। मैंने ही कत्ल कर दिया। अरे इसमें आपकी क्या गलती है? डेस्टिनी, ये सब तो भगवान ने रचा है। तुम जानती हो, मुझे बहुत इच्छा थी मेरे भैया की शादी होनी चाहिए, अपने भैया भाभी को हंसी खुशी हंसते खेलते हुए खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखूं। उनके चांद सूरज जैसे बच्चे हो, उन बच्चों को मैं उठा के अपने हाथों में खिलाऊं। इसलिए बहुत इच्छाएं पाली थी मैंने, लेकिन
उस भगवान ने हाथों में किताब थमाकर आंखें ही छीनी मेरी। अभी भी किसी के मुंह से गुड़िया सुनती हूँ ना, मेरा मन झूम उठता है। मरते दम तक मैं अपने भैया को भूल जाऊं, ये मुमकिन ही नहीं। गुड़िया, रम्या, मैंने बातें करना शुरू किया तो बातें करती रहूंगी। सॉरी, तुम जाके सो जाओ, मैं चलती हूँ। गुड़िया, स्माइल बेटा। यस, वेरी नाइस। चेंज पोज। चेंज पोज, स्माइल। अरे वाह, नंद गोपाल, कमल नयन, नील मेघ श्याम गोपाल, आओ मेरे कृष्णा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारे हाथ में माखन नहीं है, खाली हाथ से बुला रही हो। प्रभु माखन कृष्णा, प्यारे कान्हा, माखन तो हम देने ही वाले हैं, तनिक आइए। वनजा, ले आओ। आओ बेटा, यहाँ आओ। इसके अंदर पाव रखो। अच्छे हैं ना? अब जाकर तुम्हें पालने वाली माँ यशोदा को बुला लाओ। मतलब रम्या आंटी को? हाँ बेटा। ठीक है, बुला के लाता हूँ। रूपा, हाँ?
की आवाज थी ना? हाँ। रूपा चलो। शांभवी, 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 इधर देखो। शांभवी, क्या हुआ? शांभवी, 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 क्या हुआ? शांभवी, शांभवी, शांभवी। शांभवी, इधर देखो। शांभवी, शांभवी, क्या हुआ? शांभवी, 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 मालकिन, रुकिए मालकिन, रुकिए। रम्या, रम्या, क्या हुआ मालकिन? वो जिंदा है ना? नहीं मालकिन, सब खत्म हो गया। क्या बात कर रही हैं आप? इसे पहले हॉस्पिटल ले चलते हैं, तब देखेंगे। रुकिए, नहीं, वहाँ देखिए, गला काट दिया है मालकिन। मालकिन, 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 रम्या, संभालिए अपने आप को मालकिन, संभालिए अपने आप को। कमला, मालकिन, मैं जिन्हें चाहती हूँ वो सब मुझे छोड़ के क्यों जाते हैं? संभालिए खुद को, आप खुद को संभालिए। रूपा, तुम पुलिस को फोन कर दो। वो नाइफ ले लो। मामा, ये सब क्या है मामा? मर्डर? किसने किया होगा? मुझे रावण जी ने गुड न्यूज दूंगा ऐसा कहा था। शायद वो गुड न्यूज यही होगी। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है ना? चुप रहो नंदिनी, तुम्हारी कसम। पुलिस वालों ने सुन लिया तो अंदर डाल देंगे। चुप रहो। एक्सक्यूज मी, वहाँ देखिए।
अभी जाइए। ऑफिसर्स, फिंगरप्रिंट्स लेने की तैयारी कीजिए। ओके सर। रम्या, 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 संभालिए खुद को। रम्या। शिवगामी जी, रम्या का कत्ल हो गया, ये पहले किसने देखा? मेरी बेटी ने इंस्पेक्टर। कहाँ है वो? अंदर रूम में सुलाया है उसे। आखिरी बार उनसे किसने बात की थी? मैंने ही इंस्पेक्टर। 1 बजे 2 बजे तक मैं बातें करती रही उससे। मेरे भैया के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। बातें होने के बाद मैं अपने रूम में जाकर सो गई। सुबह उठने के बाद आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसीलिए अपनी बेटी को कृष्ण के रूप में रेडी किया। उसकी पूजा करते वक्त मैंने आंटी को बुला लाओ ऐसा कहकर उसे ऊपर भेजा। उसके ऊपर जाने के बाद उसकी बहुत जोर की चीख सुनाई दी। क्या है ये देखने के लिए हम गए तो उस वक्त रम्या आपके और उनके बीच दुश्मनी थी, ये मुझे भी पता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों तो काफी क्लोज थे। इनफैक्ट दोनों अच्छे दोस्त थे। मैंने ही उसे घर में रोका था इंस्पेक्टर। शुक्र है तुम्हारी माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। अगर वो यहाँ होती तो ये सब देखकर हार्ट अटैक से मर जाती। आप कल कहाँ थे? घर में था इंस्पेक्टर। यहाँ जब कत्ल हुआ साउंड वाउंड कुछ सुनाई नहीं दिया आपको? मैं तो ऊपर सोया था। और तुम? ये भी ऊपर ही सोई थी। क्यों, इनको बात करना नहीं आता क्या? जवाब दो नंदिनी। नहीं सर, मैं भी ऊपर ही सोई थी। कत्ल के समय साउंड या कुछ और सुनाई नहीं दिया आपको? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं सुना। तुम्हारा नाम? वनजा सर। इस घर में पहले कभी तुम्हें देखा नहीं मैंने। अभी अभी काम पे लगी हूँ सर मैं। मालकिन ने ही मुझे काम पर रखा है। कत्ल के समय तुम कहाँ थी? यही नीचे सर, मालकिन के बगल वाले कमरे में सोई थी। आपकी बेटी कहाँ है बताया आपने? अंदर रूम में सुलाया है उसे। ओके। क्या नाम है तुम्हारा? रूपा सर। रूपा, कितने सालों से काम कर रही हो? 10 साल से काम कर रही हूँ सर। इससे पहले कहाँ काम करती थी? कहीं भी नहीं सर। ओके, ये रम्या को पहले से जानती हो क्या तुम? नहीं सर। बच्ची से बात हो सकती है? वो थक कर सो गई है सर, अभी मत कीजिए। देखिए, आप सबको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। पहले तुम आ जाओ। प्रोसीजर स्टार्ट करो। हाँ सर। तुम्हारा नाम क्या है?
वनेजा, उम्र, 28 साल। अपना थंब इम्प्रेशन दे दो। यहाँ भी। अब बायां हाथ। ठीक है, तुम जाओ। मामा, फिंगरप्रिंट लेके क्या करते हैं? किसने मर्डर किया है ये पता चलता है। ओह, आप आ जाओ। आइए। आपका नाम? बसप्पा, उम्र? 58 साल। यहाँ थंब इम्प्रेशन दीजिए। यहाँ। जी कौन सा हाथ? ये वाला? पहले राइट हैंड। आप जाइए। दसों उंगलियों के प्रिंट्स ले रहे हैं। सच में? आप आइए। मैडम चेक करिए। मैडम नेम? नंदिनी, एज? 25। थंब इम्प्रेशन दीजिए। ठीक है, आप जाइए। हाँ, कमला माँ जी, आप आइए। इनका भी लीजिए। मैडम नाम? कमलम्मा, उम्र? 68 साल। अंगूठा लगाइए। यहाँ पर। आइए माँ जी। शिवगामी जी, आप आइए। इनका लीजिए मैडम। मैडम नेम? शिवगामी, एज? एज 30। थंब इम्प्रेशन दीजिए। यहाँ पर। चारों उंगलियों का इम्प्रेशन एक साथ दीजिए। आइए मैडम। रूपा, कमला माँ, अब पुलिस वाले बुला रहे हैं। बच्ची? मैं बच्ची को देख लूंगी। ठीक है कमला माँ। इनका भी लीजिए। मैडम आपका नाम? रूपा। उम्र? 29। अंगूठा लगाइए।
आप जाइए। हाँ, सब ठीक है कि नहीं चेक कर लीजिए। ओके, देखिए आप सबके फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं और कुछ सबूत भी कलेक्ट किए हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। तब तक आप में से कोई भी ये घर और शहर छोड़कर नहीं जा सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, उसके बाद घर वालों को सौंप देंगे। ओके? मम्मी, रम्या आंटी कितनी अच्छी थी पता है? मेरे साथ खेलती थी, वो खाना खिलाती थी। रम्या आंटी को किसने मार डाला? मुझे नहीं पता बेटा। कल रात मेरे साथ खेल खेल रही थी, लेकिन आज नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मम्मी। मालकिन, बॉडी को सीधे शमशान लेकर जा रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट उधर ही जाएंगे। वनजा और रूपा दोनों निकल गई हैं। नहीं कमला माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी। हमें भी उतना ही दुख है मालकिन, क्या करें? आखिरी बार उनका चेहरा देखना होगा ना। वहां रहकर इन्हें सही ढंग से विदा करना होगा। उनकी जिंदगी इतनी ही थी, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। हमें अपना सभी कर्म धर्म की रीति से करना होगा। कमला माँ, इन दिनों उसके साथ बहुत घुल मिल गई थी। मैं अपने भैया को उसकी आंखों में देखती थी। कल तो जो मेरे साथ थी वो आज अचानक हवा में मिल गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कमला माँ। भगवान मेरी जिंदगी में से एक एक करके सबको ले जा रहा है, उसके बदले मुझे ही उठा लेता तो अच्छा होता कमला माँ। मम्मी
मालकिन, ऐसा मत कहिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जिस को चाहती थी वो सब अब यादें बन गए हैं। अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है कमला माँ, नहीं हो रहा। ये अमीरी मेरे लिए श्राप बन गई है कमला माँ। बेचारी कहीं और रहती, अच्छे से रहती। मैंने ही जबरदस्ती अपने घर में रोक लिया उसे। मेरे साथ दुश्मनी की वजह से बेचारी उसको मार डाला पापियों ने। जिस किसी ने भी ये किया होगा ना, उसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी कमला माँ। सबका एक न एक दिन अंत होता है मालकिन। देखिएगा, जिन्होंने आपसे उनको छीना है, भगवान उनको जरूर सजा देंगे। देखिएगा, उन्हें चैन नहीं मिलेगा। देखते रहिए वो कितना कष्ट उठाएंगे। अब चलिए मालकिन, चलते हैं। मालकिन, जाना तो पड़ेगा ही। चलो बेटा। गुड़िया, इंस्पेक्टर। मिसेस शिवगामी, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? अरेस्ट? मुझे किस लिए? रम्या के कत्ल के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। मैं रम्या? क्या सबूत है आपके पास इंस्पेक्टर? खून करने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। मामा, देखा आपने? मैं क्यों रम्या को मारूंगी इंस्पेक्टर?
उससे आखिर मेरा क्या फायदा था? इस कत्ल का मोटिव यही है मैडम। रम्या ने आपको बहुत तकलीफ दी थी, हमें पता है। पूरी जायदाद हाथ से निकल जाने की नौबत आई थी, लेकिन किस्मत ने आपका साथ दिया। वो केस आप जीत गई, लेकिन रम्या पर जो आपका गुस्सा था वो कम नहीं हुआ था। उसे माफ करने के बहाने आपने उसे अपने घर में ही रख लिया। उसे अपने घर में रखने से शक नहीं होगा, आपको ऐसा लगता था, लेकिन रम्या पर आपका गुस्सा बहुत था। और फिर समय देखकर उसे What nonsense is this, इंस्पेक्टर? मैंने रम्या को मारा है? ओके, कत्ल करने के बाद कोई चाकू वहीं छोड़ता है क्या? आप ही ने कत्ल किया है ये मैं नहीं कह रहा मैडम। एविडेंस आपके अगेंस्ट हैं सब। फिलहाल आप ही सस्पेक्ट हैं। आपको लॉयर से बात करने का मौका मिलेगा। कानून के हिसाब से आप लड़िए और खुद को इनोसेंट प्रूव कर दीजिए। कातिल आप नहीं बल्कि कोई और है, इसके पुख्ता सबूत मिले तो आपको रिहा करके कातिल को अरेस्ट कर लेंगे। चलो कांस्टेबल। ओके सर। मालकिन, मालकिन, मम्मी, बेटा क्यों डर रही हो तुम? तुमने तो देखा है ना कि अपनी माँ पर कितनी मुसीबतें आई हैं। उन सब को सहते हुए ही हम जिए हैं। ये सब को पार करके जीत के लौटूंगी मैं। तुम्हारी माँ ने कोई गुनाह नहीं किया है, ये विश्वास है ना तुम्हें? मेरी मम्मी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है। फिर क्यों डर रही हो बेटा? अरे तुम्हारे साथ रूपा आंटी रहेगी, कमला दादी रहेगी, वनजा आंटी रहेंगी।
मेरे आने तक उनकी बातें मानना और अच्छे बच्चे की तरह रहना। अब मैं जल्दी जाकर आ जाऊंगी बेटा। आप कहाँ रहोगी? मैं श्री कृष्ण भगवान का जहाँ जन्म हुआ था उसी जगह पर रहूंगी। मेरी देखभाल करने के लिए बहुत से लोग होंगे, समय समय पर खाना देंगे। मैं अच्छे से रहूंगी और जल्दी लौट आऊंगी। तब तक तुम संभाल कर रहना। हाँ? कमला माँ, शांभवी का ठीक से ख्याल रखना। आप भी संभल के रहना। चलिए मैडम। संभल के।